हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्टाइल क्लासेस गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है जो कि अभी हाल ही में जो रिसेंट न्यूज में था, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ठीक है। और ये जो आपका करेंट अफेयर का जो टॉपिक लिया गया है, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये द हिंदू का एक आर्टिकल था, उसी से यहाँ पे मैंने लिया है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जज रिक्यूजेस। यहाँ पे एक वर्ड है रिक्यूजेज। रिक्यूजेज मतलब होता है इनकार करना, राइट। तो ये जज अगर कोई भी चीज़ का सुनवाई करने से इनकार कर देता है तो वहाँ पे उसके लिए वर्ड जो यूज होता है उसको रिक्यूज करते हैं, बोलते हैं। जज रिक्यूजेज हिमसेल्फ फ्रॉम द जगन केस। जो जगन केस, जो मुख्यमंत्री जो जगन मामले वाला केस है, तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि क्यों जज ने इसको रिक्यूज कर दिया, कैसे इसका सुनवाई करने के लिए क्यों इनकार कर दिया और इसके पीछे रीजन क्या था। वो सारा चीज़ हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो कंटेस्ट में ये था। संदर्भ में अगर आप इसे यहाँ पे बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति यू ललित ने आंध्र प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जो एस जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई करने संबंधी जो रिट याचिका पर सुनवाई करने से स्वयं को अलग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है क्या, ये मामला है क्या। तो याचिका में जगन रेड्डी पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश NV रमन्ना और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के खिलाफ, जैसे आप अगर यहाँ पे बात करें तो फॉल्स हो गया या फिर वैग्यू हो गया या फिर पॉलिटिकल एलिगेशन जो लगाया गया था, राजनीतिक आरोप लगाने के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। तो उसी से मुख्यमंत्री जगन मामले से, यही था जगन मामला कि उनके ऊपर क्या किया गया था। याचिका में जगनमोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री हैं तो उनके ऊपर क्या कर दिया गया, तो उनके ऊपर जो है उत्तर आंध्र प्रदेश की ये हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के CM, तो उनके ऊपर जो है वो मतलब एक तरीके से फॉल्स, वैग्यू और पॉलिटिकल एलिगेशन लगाया गया था, तो उसी की सुनवाई करनी थी। तो उसके लिए जो है वो जस्टिस जो यू ललित हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा, इससे इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ का सुनवाई नहीं करूँगा। आखिर न्यायाधीश द्वारा इस चीज़ को सुनवाई से इनकार करने का मेन रीज़न क्या था, क्यों उन्होंने इसको जो है मना कर दिया, क्यों उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ का सुनवाई नहीं करेंगे, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। तो जज विथड्रू फ्रॉम द केस बिकॉज ही हैड अ लॉ रिप्रेजेंटेड सम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस केस। तो उन्होंने ये बोला कि जो न्यायमूर्ति यू ललित हैं, मुख्यमंत्री जगनमोहन मामले जो जगन मामले में जो जगन मामले में पर सुनवाई को अलग हो गए हैं, क्योंकि वह इससे पूर्व इस मामले से जुड़े पक्षकारों का एक वकील के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो वो उस पार्टी, जिस पार्टी का केस आया है, उस केस का सुनवाई वो इसलिए नहीं किए क्योंकि वो उस पार्टी का पहले से जो इस केस में जो इन्वॉल्व है उसका प्रतिनिधित्व वो कर चुके हैं। किस रूप में, वकील के रूप में। वो पहले लॉयर थे, तो लॉयर जब थे तो तब उन्होंने क्या किया कि इस चीज़ का, इस केस से जुड़े जो भी पार्टीज हैं उसका केस का सुनवाई वो पहले भी कर चुके हैं। मतलब वो उसके लिए वकील के रूप में उसके लिए उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम कर चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके अंदर ये था कि इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब रिक्यूजल होता क्या है, व्हाट इज द रिक्यूजल, मतलब सुनवाई से इनकार करना क्या है। तो किसी, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन रिफर टू एज ए रिक्यूजल। अगर जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन अगर होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्यूजल बोलते हैं। इज एक्ट ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेशन इन द ऑफिशियल एक्शन सच एज अ लीगल प्रोसीडिंग ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। इसका मतलब ये है कि किसी पीठासीन न्यायाधीश जो होते हैं, जो वहाँ पे न्यायाधीश हैं जो उस केस की सुनवाई कर रहे हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो हितों का टकराव, जो इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब जो हितों का टकराव किसी न्यायिक सुनवाई या फिर आधिकारिक
कार्रवाई में भागीदारी से इनकार करने को ही जुडिशियल क्वालिफिकेशन और इसी को रिक्यूजल कहा जाता है। मान लो कि उनको लग रहा है कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और जो वो कोर्ट में, जिस कोर्ट में उनके पास जो केस आया था उससे वो मतलब एक तरीके से अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं उनको अगर ये लग रहा है कि अच्छी तरीके से वो वर्क नहीं कर सकते हैं तो वो इसका जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं और वो जो है आधिकारिक कार्रवाई या फिर न्यायिक सुनवाई से परहेज या फिर इनकार कर सकते हैं। एब्सटेनिंग मतलब वो इनकार कर सकते हैं और इसी जिस जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्यूजल बोलते हैं। अगर जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन को ही क्या बोला जाता है, इसको रिक्यूजल बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिक्यूजल किस किस कारण से लिया जा सकता है, व्हाट इज द रीजन, मतलब कब कब आप रिक्यूजल ले सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि किसी न्यायाधीश या जो भी निर्णय करने वाले होते हैं किसी मामले की सुनवाई में अलग हेतु विभिन्न आधारों पर प्रस्ताव पेश किया जाता है। पहला जो है मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं लेकिन उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। न्यायाधीश किसी एक पक्षकार के प्रति सद्भाव रखता है या अन्य पक्षपात के प्रति द्वेषपूर्ण रखता है तो इस कंडीशन में वो हो सकता है कि न्यायाधीश किसी के प्रति पक्षपाती हो सकता है। मान लो कि मैं या आप या कोई भी जज है, राइट, एक पार्टी से उसका पहले से लगाव है या फिर दूसरी पार्टी से उसका जो है द्वेष है, उसको घृणा होती है, तो इस कंडीशन में या फिर उस पर्सन से उसको जो है कोई अपना पर्सनल इशू है तो वहाँ पे न्यायाधीश किसी के प्रति पक्षपाती हो सकता है तो इस कंडीशन में वो ले सकते हैं। तो पहला तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन ये है कि जज जो है वो सिंपल सा न्यायाधीश आम तौर पर जो है इसी कारण से पहला होता है कि जज इज बायस्ड इन द फेवर ऑफ द वन पार्टी और अगेंस्ट द अनदर, दैट इज द रीजनेबल ऑब्जेक्शन ऑब्जर्वर वुड थिंक ही माइट बी। तो यहाँ पे इसलिए भी ये किया जा सकता है, मतलब हो सकता है सबसे मोस्ट कॉमन यही है कि मान लो कि ये प्रस्ताव बहुत सारे तरीके से हो सकता है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि न्यायाधीश किसी एक पक्षकार जो है एक पार्टी की तरफ जो है वो उसका प्रति सद्भावना है, उससे उसका अपना जो है इंटरेस्ट है या फिर कोई लगाव है और दूसरी पार्टी से मान लो कि द्वेष है, तो वो हो सकता है कि वहाँ पे जो तर्कशील निष्पक्ष पर्यवेक्षक को लगता है कि न्यायाधीश के प्रति पक्षपाती हो सकता है तो उसको यहाँ पे इस चीज़ से मना कर सकता है या फिर अपना खुद से भी वो मना कर सकता है, राइट। ठीक है, मतलब सिंपल सा यही है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको लग रहा है कि आप किसी के पक्ष में या फिर किसी के अगेंस्ट में अगर आप वहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं, अगर आप न्यायाधीश हैं तो आप उस चीज़ को रिक्यूजल ले सकते हैं, मतलब उस चीज़ से आप उसको इनकार कर सकते हैं। दूसरा ये है और भी बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है जैसे इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर और द रिलेशनशिप विद द समवन हु इज इंटरेस्टेड इन इट। इसका मतलब ये है कि न्यायाधीश का मामले में व्यक्तिगत हित है तो उस कंडीशन में भी अगर वो व्यक्तिगत हित रखने वाले किसी व्यक्ति से संबंध रखता है तो उस कंडीशन में भी वो रिक्यूजल ले सकता है। मान लो कि जो पर्सन है उससे उसका व्यक्तिगत जो है वो हित है, व्यक्तिगत उसका फायदा है, तो उस कंडीशन में भी वो रिक्यूजल ले सकता है। तीसरा ये है बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस सच एज ए जज एंड प्रायर वर्क एज ए लॉयर, जैसे कि मान लो कि पहले वो जज के अभी जज है उससे पहले वो उसी मतलब जो है वो पहले वकील के रूप में पूर्व कार्य कर चुका है, तो अगर उसका पहले से उससे मतलब अपना लगाव है तो इसके लिए भी वो छोड़ सकता है केस को, ठीक है, रिक्यूज कर सकता है। तीसरा पर्सनल नॉलेज अबाउट द पार्टीज एंड द फैक्ट ऑफ द केस, मान लो कि मामले से संबंधित तथ्यों या फिर पक्षकारों के व्यक्तिगत तौर पर परिचय, मतलब अगर मान लो कि पहले से उसको कुछ से पर्सनल नॉलेज है उस पार्टी से रिलेटेड या फिर उसके पास कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जो मतलब जिसका कोई मतलब उसको पहले से नॉलेज है, राइट, पर्सनल नॉलेज है, तो वहाँ पे वो इस आधार पे भी क्या कर सकता है, रिक्यूजल ले सकता है। पांचवा ये है कि अगर एक्स पार्टी, ठीक है, जैसे वकील या फिर गैर वकील के साथ एक पक्षीय संवाद है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है कि वो रिक्यूज ले सकता है। तीसरा जो है न्यायाधीशों के अधिनिर्णय या टिप्पणियाँ या फिर अथवा आचरण पर भी वो जो है रिक्यूज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब रिक्यूजल अपना ले सकते हैं, राइट।
समझ में आया। अब इस संदर्भ में कुछ कानून बनाए गए हैं, इससे रिलेटेड कुछ कानून भी हैं। पहला कि यहाँ पे कोई डेफिनिट लॉज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए कोई डेफिनिट कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया है जो रिक्यूजल के जज के लिए, जज को रिक्यूज करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन जस्टिस जे चालेश्वर जो चेलामेश्वर जो हैं, इन हिज ओपिनियन इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2015 के मामले में अपनी राय दी थी कि जहां भी किसी न्यायाधीश के आर्थिक हित प्रतीत होते हैं वह वहां पक्षपात संबंधी किसी वास्तविक खतरे या फिर तर्कपूर्ण संदेह की जांच की आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सा, अगर किसी को भी, जो यहाँ पे जस्टिस जे चेलाश्वर थे, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि अगर कभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो है वास्तविक खतरा है या फिर तर्कपूर्ण संदेह की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। वो जो है सिंपल सा, अगर हित प्रतीत हो रहा है तो वो अपना ले सकता है, रिक्यूजल हो सकता है, राइट। इसके बाद बिसाइड्स, इसके अलावा एक और चीज़ कि दूसरा है कि इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद की शपथ लेने के समय न्याय करने हेतु बिना किसी डर या पक्षपात या फिर लगाव या वेमेंसे, ठीक है, वेमेंसे के अपने कर्तव्यों को निभाने का वादा दिया जाता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर आप चाहे तो ले भी सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है तो आपको पद की शपथ लेते समय न्याय करने हेतु आपको एक शपथ दिलाया जाता है कि आपको किसी भी कंडीशन में बिना किसी डर या पक्षपात का जो भी है उसका निर्णय लेना है और इसका निभाना है, राइट। अब इसके बाद रिक्यूजल इन द पास्ट सुप्रीम कोर्ट, यस हुआ है। इससे पहले जो है 8 मार्च 2016 में हुआ था। जस्टिस जे चालेश्वर बेंगलोर ब्लास्ट में एक्यूज जो था अब्दुल नाजीर जो है उसके अगेंस्ट में, तो उन्होंने यहाँ पे जो है उस समय हुआ था रिक्यूजल। उसके बाद दूसरा रिक्यूजल हुआ मार्च 9, 2016 में, जिसमें जस्टिस AR डेवे बेंच ने कहा कि इट वाज अनेबल टू हियर द एक्टिविस्ट टिस्टा एंटी-सेपेटरी बेल प्ली एंड रेफर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर द लिस्टिंग इट बिफोर द अनदर बेंच। तो उन्होंने उसको ट्रांसफर कर दिया, जो उस समय जो जस्टिस थे AR डेवे, उन्होंने बोला कि मतलब मैं इसमें असमर्थ हूँ इसमें डिसीजन लेने के लिए, मतलब उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं मतलब वो डिसीजन अच्छे से नहीं ले सकते हैं, तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो केस ट्रांसफ़र कर दिया था। उसके बाद मार्च 10, 2016 में भी जस्टिस VG गोडवा, उन्होंने CBI का जो एक प्ली था वो उन्होंने हियरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने जो है उसके लिए LK आडवाणी से रिलेटेड तो जो केस था उस समय भी हुआ था। तो ये सारा केस आप मतलब इससे पहले भी ये सारा चीज़ हो चुका है, मतलब बहुत बार, जैसे एक 8 मार्च 2016 को हुआ है, 9 मार्च 2016 को हुआ है, फिर उसके बाद 10 मार्च 2016 को हुआ है, फिर उसके बाद 28 अप्रैल, अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 28 अप्रैल 2011 को जस्टिस DK जैन एंड जो वहाँ पे जो हाईकोर्ट, जो सिक्किम हाईकोर्ट जस्टिस थे, उनके द्वारा ये किया गया था, PD जो थे, राइट। एंड उसके बाद मार्च 2, 2012 में भी ये किया गया था। और ये सारा चीज़ मतलब सिंपल सा बहुत बार हो चुका है, तो इससे पहले भी रिक्यूजल लिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर और भी कुछ सजेशन देना है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच गाइस।